जाना छुपा है। तो इस जगह का नाम है सोन भंडार। आप लोग पढ़ते हैं ना? सोन मीन्स सोना। सीख जाओ किसी डिक्शनरी में नहीं कि सोन मीन्स सोना होता है। सोन मीन्स सुरंग, लंबा, टर्नल, और भंडार मीन्स सुरंगों का भंडार। शांति। इसी दरवाजे के पीछे एक 3 माइल की लंबी गुफा है, और इसी गुफा पर्वत के ऊपर में एक सतपर्णी गुफा, रोहणिया चोर की गुफा और पिपली गुफा। इन 3 गुफाओं से इस दरवाजा का संबंध है। जब भगवान बुद्ध महापरिनिर्वाण ले लिए तो 3 महीने के बाद उसी सतपर्णी गुफा के अंदर में 500 बौद्ध भिक्षु के बीच में प्रथम महाबोधि संगीति सभा हुआ, जिसका चेयरमैन महाकश्यप जी थे। महाकश्यप जी इसी गुफा के अंदर में बौद्धों की 3 पवित्र पुस्तक लिखे, सूत्र पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक, जिससे बना त्रिपिटक। जिसके पीछे खजाने का रहस्य आज से 2500 वर्ष पहले यहाँ के राजा बिंबिसार थे। बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु अपने पिता को जेल में तड़पा के मार डाले। उनके गुस्से में अजातशत्रु की माँ रानी सुभद्रा, उनके पास जितना धन संपत्ति खजाना था, इस दरवाजे के पीछे एक तपस्वी साधु थे, जैन मुनि गौतम स्वामी, उनको दान में दे दिए। वो तो तपस्वी थे, उन्हें धन से क्या जरूरत, इसी दरवाजे के पीछे छुपा करके रख डाले। अपनी साधना तपस्या के बल पे ये दरवाजे पे चट्टान लगा डाले। जब ब्रिटिश गवर्नमेंट अंग्रेज का राजा की बात थी, सामने वाला जंगला से तोप लगा करके तोड़ना चाहा और खजाना लूटना चाहा, लेकिन तोप से टूटा नहीं, दरवाजे पे तोप का दागी लग करके रह गया। इसी बीच हमारे भारत के वैज्ञानिक लोग गर्म पानी को टेस्ट कर अंग्रेज सरकार को चेतावनी दी कि इसे डायनामाइट से तोड़ो, कोई बड़ी बात नहीं, टूट सकता है, लेकिन हो सकता है ज्वालामुखी फटे। इसलिए ज्वालामुखी फटेगा, इसी पहाड़ की जड़ी से गर्म पानी का कुंड झरना निकल रहा है। गर्म पानी गंधक, सल्फर, रेडियम, लोहा से टच होकर क्या रहा, विस्फोटक पदार्थ है, विस्फोट हो जाएगा, यहाँ के 50 कोस के एरिया नष्ट हो जाएगा। इसलिए से तोड़ा नहीं गया। ये दरवाजा का खोलने के तरीका, यहाँ पे एक मंत्र लिपि लिखा हुआ है। कहा जाता है कोई विद्वान व्यक्ति उस मंत्र लिपि को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक दरवाजा खुलेगा, लेकिन आज तक पढ़ाई नहीं हुआ, दरवाजा बंद है। 2 कदम पीछे चलो, उधर मुख कर करके 2 कदम आगे चलो, ऐसा ही दूरिया बना करके। देखो यही वो मंत्र लिपि है। इसी लिपि का टीवी चैनल पे प्रचार कर रहा है। इस लिपि को पढ़ेंगे तो ऑटोमेटिक दरवाजा खुलेगी। इस लिपि का नाम है शंख लिपि भाषा। शंख लिपि की पढ़ाई नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करता था। नालंदा यूनिवर्सिटी हुआ करता था, जहाँ 3 बड़ी लाइब्रेरी थी, रक्त रंजन, रक्त सागर, रक्त दभी। इन 3 लाइब्रेरी में 1199 में मोहम्मद अल्लाउद्दीन बख्तियार खिलजी ने आग लगा डाले। 6 महीने तक लाइब्रेरी जलते रह गई। उसी लाइब्रेरी में शंख लिपि का पुस्तक जल करके नष्ट हो गया। पूरे संसार में लिपि पढ़ाई हो पाए। जब करके बाबा 40 चोर खोल से चेन, बंद से चेन, उसी तरीका का कोड वर्ड कोड सब है। अब बाहर निकल के बाहर से आप बगल में आओ इधर धीरे धीरे आओ, आ जाओ। बारी बारी से आराम से चलो। আর ওই আমলটা পৌরাণিক গল্পগুলো পড়বি তখন দেখবি এগুলো। अरे काहे लेट कर रहा है तू लोग? ए निकलो वहाँ से सबा, उसमें से पूरा निकलो, वहाँ पर जाओ। पहाड़ में नमस्कार करो, हाथ जोड़ो, भगवान को नमस्कार करो। हाँ बाबू सभी चालू। आइए अंदर, आइए अंदर, आइए अंदर, आइए, चलिए आइए शिक्षक जी आइए। हाँ गौर करो, ये गुफा को हम लोग देखने के लिए आए बेटा बेटी। एक गुफा 2 तल्ला था। ये 1934 की धरती कंपन में चुका। जब इसकी पत्थर बाहर की गई तो रियली जैन मंदिर मिला। कमल निशान पदम पर हो, हाथी निशान अजीतनाथ,
श्री निशान भगवान महावीर स्वामी। ये सब 1934 की धरती कंपन में ये गुफा और ये प्रतिमा नष्ट हुआ। तो राजगीर 5 पर्वतों से प्राचीन नगर घिरा हुआ था। प्राचीन नाम गिरिवट, बीपलाचल, रत्नागिरी, उदयगिरी, सोनागिरी, बहवारगिरी। इसी 5 पहाड़ी के बीच में मगध की राजधानी थी। मगध नरेश राजा जरासंध का बिंबिसार आए, बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु राज किए, अजातशत्रु का बेटा उदयन यहाँ से राजधानी उठा करके पटना पाटलिपुत्र बसाए, तब से जगह खाली पड़ गया। यही इतिहास है बेटा। मेरा नाम सुरेश पासवान, टूरिस्ट गाइड राजगीर। मैं प्राइवेट गाइड हूँ, मेरा कोई तलब तनख्वाह नहीं। आप सबों से मदद सहारे का सहाय, जिससे जो बनेगा 10-20 मदद करके जाना। आशीर्वाद देते हैं, खूब पढ़ो लिखो, माँ सरस्वती विद्या दे, माता पिता के नाम रोशन करो। जिससे जो बने बेटा बेटी मदद करना, कोई जोर जबरदस्ती नहीं। जिसके पास है देना, जिसके पास नहीं होगा कहाँ से देगा। मदद करो बेटा बेटी। गरीब व्यक्ति है, इसी से बाल बच्चों को सहारा करते हैं।